नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड में लाख बुराइयां हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि युवा जो है फिर भी इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। यहाँ पैसे और पावर के साथ में जो शोहरत मिलती है वो हर कोई पाना चाहता है, और यही कारण है कि बॉलीवुड जैसी गंदगी में युवा आज भी कैरियर बनाने को जी जान से मेहनत करते हैं। लड़का या लड़की सभी के दिमाग में जो है ये बातें बैठ गई हैं कि शॉर्टकट मार के जो है यहाँ पर सफलता मिल जाती है, तो ढेर सारा पैसा और शोहरत जो है पाने के लिए थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना गलत नहीं है। यही सोच युवाओं को बॉलीवुड की तरफ आकर्षित करती है, लेकिन ये सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। ये सही है कि शॉर्टकट यूज करके आजकल लड़के लड़की जो है थोड़ा जल्दी सफल हो जाते हैं, या यूँ कहें कि शुरुआती जो फिल्में हैं, शुरुआती जो प्रोजेक्ट हैं वो उनको आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन उसी सिक्के का एक दूसरा पहलू ये भी है कि अगर हम बॉलीवुड में कैरियर बनाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और इसके रंग में रंगते भी हैं, तो क्या ये गारंटी है कि हमें फिल्म या सीरियल में काम मिल ही जाएगा? अगर हम बड़े बड़े फिल्म मेकर्स की या एक्टर्स की डिमांड मान भी लेते हैं, तो क्या ये ज़रूरी है कि बाद में वो लोग जो है हमें फिल्म या टीवी सीरियल में काम दिला ही देंगे? नहीं, ये बात की कोई गारंटी नहीं है कि अपने ज़मीर को मार के आप यहाँ पर सफल हो पाएंगे या आपको काम मिल ही जाएगा। बॉलीवुड में ऐसी ढेर सारी कहानियां हैं जो ये बताती हैं कि बॉलीवुड में कैरियर बनाने के चक्कर में लोगों ने न सिर्फ अपनी बल्कि अपने परिवार की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी है। युवा बड़े बड़े सपने लेकर माया नगरी में जाते तो हैं, ये सोच के कि अब वो जो है सुपरस्टार बन जाएंगे, अब वो भी जो है शोहरत मिल जाएगी उन्हें। इसके लिए वो सालों साल मेहनत करने को भी तैयार होते हैं, और मौका मिला तो जो है शॉर्टकट भी मार लेंगे। यानी देर सवेर सफलता मिलनी यहाँ पर तय है। छिछोरे मूवी में सुशांत का एक डायलॉग था जो बहुत पॉपुलर हुआ था। डायलॉग था कि हम सबके पास सक्सेस मिलने के बाद का प्लान तैयार है, लेकिन गलती से अगर फेल हो जाते हैं तो उस सिचुएशन से हमें किस तरह से डील करना है ये हम कभी भी डिस्कस करना चाहते ही नहीं है। ये एक सच्चाई है दोस्तों। आज की वीडियो में मैं एक ऐसी कहानी आपको बताने जा रहा हूँ जिसने सक्सेस पाने के लिए वो सब किया जो उसे ठीक लगा, लेकिन वो इंसान इस दलदल में फंसता चला गया। ये कहानी है अवधेश शर्मा की। अवधेश जो है राजस्थान के एक छोटे से गांव का रहने वाला था और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। अवधेश जो है 4 भाई बहन थे और वो जो है सबसे छोटा है, और इसी वजह से वो जो है घर में सबसे अपनी बात मनवा लेता था। बचपन से ही उसे फिल्में देखने का और एक्टिंग करने का शौक था, और उसका फेवरेट एक्टर था सनी देओल। दिमाग में यही था कि मुंबई जाकर एक दिन उसको भी सनी देओल के जैसा बनना है। परिवार वालों को भी जो है जैसे तैसे करके मना ही लिया कि मुंबई में हीरो बनने जाना है, और एक दिन जो है पूरे परिवार को बड़ी गाड़ी में घुमाना है और बड़े घर में सब लोग एक साथ रहेंगे। परिवार वाले भी खुश थे कि बेटा जो है फिल्मों में हीरो बनेगा तो टीवी पर आएगा। परिवार के कहने पर अवधेश ने जो है पहले अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और एक दोस्त के भरोसे मुंबई पहुंच गया। उन दोनों की 10-12 साल पुरानी दोस्ती थी, तो दोस्त पर भरोसा भी बहुत ज़्यादा था। अवधेश जब मुंबई पहुंचा तो रात का समय था। बांद्रा स्टेशन पर उतरकर उसने जो है दोस्त के घर मलाड जाने के लिए ऑटो लिया। घर पहुंचने पर दोनों दोस्त ने अच्छे से खाना खाया और बहुत सारी बातें की। बात करते हुए काफ़ी देर हो गई तो दोस्त ने जो है अवधेश से पूछा कि भाई ठिकाना कहाँ रहेगा, और जहाँ भी रहो महीने 2 महीने में मेरे पास भी आते रहना। ये बातें सुनकर अवधेश के होश उड़ गए। अवधेश ने दोस्त को बताया कि वो तो जो है घर से सिर्फ तुम्हारे भरोसे आया है। तब दोस्त ने कहा कि यहाँ पर कोई किसी को नहीं रखता है, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। अवधेश मुंबई में नया था और वहाँ के रास्ते भी नहीं जानता था। वो पूरी रात दोस्त के घर के सामने एक पार्क में बैठा रहा। अवधेश पूरी रात पार्क में बैठा रहा तो एक लड़के ने सुबह आकर उससे पूछा कि यहाँ पर क्यों बैठे हो। तो अवधेश ने जो है उसे पूरी बातें बताई। फिर वो लड़का बोला कि तुम मेरे साथ रह सकते हो, लेकिन इसके बदले में तुम्हें पैसे देने होंगे। अवधेश के पास में जो है और कोई रास्ता था भी नहीं, तो वो जो है उस व्यक्ति के साथ में चल दिया। इसके बाद अवधेश अगले कई महीने अलग अलग जगह पर ऑडिशन देने लगा, और कई महीनों के बाद उसे एक टीवी सीरियल में एक छोटा सा रोल मिला। ये सीरियल था माता की चौकी। इसमें अवधेश का रोल जो है सिर्फ इतना था कि उसे अपने मुंह पर मुखौटा लगाकर खड़े रहना था। ऐसे ही उसने 2-4 रोल और किए, लेकिन शायद ही उसका चेहरा कभी किसी टीवी सीरियल में आया हो। दूसरी तरफ घर वालों का दबाव बढ़ता जा रहा था कि तुम्हें मुंबई गए जो है इतने दिन हो गए हैं,
तुम टीवी पर कब आओगे। अवधेश के दिन ऑडिशन देने में ही बीत रहे थे, लेकिन उसे एक्टिंग में मौका नहीं मिल पा रहा था। अवधेश आते जाते एक लड़के को देखता था कि वो जो है हर रोज शाम को सज संवर कर बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठता और सुबह को वापस आता था। ऐसे ही चलते फिरते जो है अवधेश की उससे एक दिन मुलाकात हो जाती है। दोनों में बातें होने लगती हैं और धीरे धीरे जान पहचान हो जाती है। अवधेश ने उसे बताया कि उसे जो है एक्टिंग में मौका नहीं मिल रहा है और काफ़ी दिन से ट्राई कर रहा है। उस लड़के ने अवधेश को जो है शाम को पार्टी में चलने को बोला और कहा कि वह जिस पार्टी में जाता है वहाँ पर बड़े बड़े फिल्म मेकर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स आते रहते हैं। तुम भी मेरे साथ में चल सकते हो और मैं तुम्हारी वहाँ पर उन लोगों से जान पहचान करवा दूंगा। अवधेश जो है जब वहाँ पार्टी में गया तो उसने देखा कि वहाँ का नज़ारा एकदम से अलग था। उस पार्टी में लड़के, लड़की, ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन हर कोई मौजूद था। यही नहीं, उस पार्टी में फिल्मों से जुड़े कई बड़े लोग भी शामिल थे। वहाँ चारों तरफ नशा और अय्याशी चल रही थी। अवधेश जिसके साथ पार्टी में गया उसने अवधेश को बोला कि एंजॉय करो और मज़े करो, और वो लड़का जो है दूसरे फ्लोर पर चला गया। अवधेश ये सब देखकर जो है काफ़ी डरा हुआ था, क्योंकि उसने इस तरह की पार्टी पहले कभी नहीं देखी थी और वो जो है चुपचाप एक कोने में बैठा रहा। पार्टी से वापस आते समय अवधेश ने जो है उस लड़के से काम दिलाने को बोला। उस लड़के ने कहा कि अगर फिल्मों में काम पाना है तो ये पार्टी जो है तुम्हारी मंजिल की पहली सीढ़ी है। वहाँ जो कुछ भी हो रहा था वो इसी बॉलीवुड का एक हिस्सा है, और तुम्हें भी जो है अगर आगे बढ़ना है, फिल्मों में काम लेना है, टीवी सीरियल में काम लेना है या एक्टिंग में कैरियर बनाना है तो शॉर्टकट लेना ही पड़ेगा। इसके कुछ दिन बाद जो है उस लड़के ने अवधेश को एक आदमी के पास भेजा। उसके पास में जाके अवधेश ने जो है उसके साथ में डिनर किया और वो आदमी अवधेश को अपने बेडरूम में ले गया। अवधेश के खाने में जो है उस व्यक्ति ने कुछ नशीली चीज़ मिला दी थी, जिससे अवधेश को जो है हल्का हल्का नशा हो रहा था। लेकिन अवधेश के साथ में क्या हो रहा है और उसके साथ में वो आदमी क्या क्या कर रहा है ये उसे अच्छे से पता चल रहा था। लेकिन नशे की वजह से जो है अवधेश विरोध नहीं कर पा रहा था। उस आदमी ने पूरी रात अवधेश के साथ में संबंध बनाए और सुबह अवधेश को उस आदमी ने कुछ पैसे दिए और एक एड्रेस दिया कि यहाँ चले जाओ, तुम्हें काम मिल जाएगा। घर आकर अवधेश जो है अगले 4 दिनों तक अपने कमरे में बंद होके रोता रहा कि उसके साथ में ये क्या हो गया है। लेकिन अवधेश को जो है उस लड़के की बातें याद आ रही थी कि काम पाने के लिए ये सब करना ही पड़ेगा। अवधेश उठा और उस आदमी के दिए हुए पते पर गया। वहाँ जाकर उसने जो है एक ऑडिशन दिया, लेकिन ऑडिशन लेने वाला व्यक्ति अवधेश के बारे में पहले से ही सब कुछ जानता था। ऑडिशन देने के बाद में उस व्यक्ति ने जो है अवधेश को चाय पिलाई और कमरे में चलने को बोला। अवधेश अब समझ चुका था कि उसे जो है एक्टर बनना है तो इस दलदल में उतरना ही पड़ेगा। अवधेश रूम में गया और वहाँ एक और लड़का पहले से ही मौजूद था। ऑडिशन लेने वाले बंदे ने कहा कि हम जो है ग्रुप सेक्स करेंगे। ये सुनकर अवधेश जो है काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उसके लिए ये सारी चीज़ें न सिर्फ हैरान करने वाली थी बल्कि एकदम नई चीज़ें थी। पहले अवधेश ने मना किया, लेकिन जब उसे लगा कि उसे काम नहीं मिल पाएगा तो उसने बाकी दोनों के साथ में वहाँ पर ग्रुप सेक्स किया। उस रात अवधेश जो है उस आदमी के घर पे रुका। सुबह अवधेश जब अपने घर जाने लगा तो उस आदमी ने जो है अवधेश को बोला कि उसे अवधेश का काम जो है रात में काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और वो 24 घंटे उसके साथ में रहना चाहता है। इसके बाद अवधेश को जो है एक सीरियल में मुश्किल से 20 से 30 सेकंड का रोल मिला, और रोल भी ऐसा कि अवधेश की शक्ल भी जो है ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। अवधेश फिर से जो है उसी आदमी के पास जाता है जिसने उसका ऑडिशन लिया था और रात में जो है ग्रुप सेक्स किया था। उसके बाद वो आदमी हर 2 दिन के बाद में जो है अवधेश को काम के नाम पर बुलाने लगता है। अवधेश जो है जान चुका था कि अगर उसे फिल्मों में काम लेना है तो उसे ये सब करना ही पड़ेगा। अवधेश अब जो है अपनी सहमति से उस व्यक्ति के साथ में संबंध बना रहा था, क्योंकि अवधेश को जो है यही लगता था कि उसे जल्द से जल्द बड़ा काम मिल जाएगा। लेकिन अवधेश जो है पूरी तरह से गलत था। वो व्यक्ति जिसके पास में अवधेश जाता था वह लाइन प्रोड्यूसर था, और उसने ना सिर्फ खुद अवधेश के साथ में संबंध बनाए बल्कि इसके बाद वो जो है वह अवधेश को कई लोगों के पास में हर रोज़ भेजता रहता था। अवधेश हर 1-2 दिन के बाद में किसी ना किसी के पास में जाता, वहाँ वो व्यक्ति अवधेश के साथ में रात गुजारता, फिजिकल होता और सुबह उठकर वो उसे कुछ रुपये देकर वापस भेज देता। काम के नाम पर उसे सिर्फ झूठा दिलासा ही मिलता था। इसी तरह अवधेश को जो है 6 महीने से ज़्यादा का समय बीत गया।
अब अवधेश जो है समझ चुका था कि उसे इन लोगों से काम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब जो है सिर्फ और सिर्फ सेक्स के लिए ही उसे बुलाते हैं। अवधेश को ये भी पता चला कि इन सभी लोगों का जो है व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, और जब भी कोई नया लड़का इनके जाल में फंसता है तो ये उसे जो है अपना शिकार समझते हैं और बारी बारी से सब उसके शरीर के साथ में खेलते हैं। अवधेश ये जो काम कर रहा था, या जो काम इसे करना पड़ रहा था, इस काम के बदले में उसे फिल्मों में काम तो नहीं मिल पा रहा था, लेकिन खर्चे पानी के लिए पैसे जरूर मिल जाते थे। अवधेश अब इस सबसे बाहर निकलना चाहता था। तभी एक पार्टी में उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। अवधेश ने उस लड़की को जो है अपना दर्द बताया कि वो किस तरह से इनके जाल में फंस गया है और इस सब से बाहर निकलना चाहता है। उस लड़की ने जो है अवधेश को समझाया कि जिस आदमी के पास में वो पहले काम मांगने जाता था, जिसके साथ में उसने सीरियल में छोटा सा उसने रोल भी दिलाया था, उसके इंडस्ट्री में जो है बहुत अच्छे लिंक है, और सिर्फ वही जो है बॉलीवुड में तुम्हें काम दिला सकता है, और सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, उस व्यक्ति के साउथ में भी अच्छे लिंक है। अवधेश जो है उस लाइन प्रोड्यूसर के पास काफ़ी समय से उसके बुलाने के बावजूद भी नहीं जा रहा था, लेकिन अब अवधेश को जो है वापस उसी लाइन प्रोड्यूसर के पास में फ़ोन करना पड़ा। अवधेश उसके घर गया और साफ साफ बोला कि आप जो कहोगे मैं वो करूँगा, आप जहाँ बुलाएंगे मैं वहाँ पे आऊँगा, लेकिन अब उसे सिर्फ और सिर्फ फिल्मों में काम चाहिए। लाइन प्रोड्यूसर ने जो है अवधेश की बात मान ली, लेकिन अवधेश को जो है एक ऐसे आदमी के पास भेजा जिसे न्यूड देखकर अवधेश भी जो है हैरान हो गया था। दरअसल लाइन प्रोड्यूसर ने जो है अवधेश को जिस व्यक्ति के पास में भेजा था वो एक शीमेल था। शीमेल यानी ऊपर से औरत और नीचे से मर्द का शरीर। अवधेश के लिए ये जो है एक खौफनाक अनुभव था, लेकिन फिल्मों में काम चाहिए था तो अवधेश ने जो है उसके साथ में भी रिलेशन बनाए। इसके बाद में अगले 3-4 महीने तक यही सिलसिला चलता रहा। वो लाइन प्रोड्यूसर जो है हर रात अवधेश को एक नए आदमी के पास में भेजता और अवधेश के हर किसी के साथ में रिलेशन बनते। कई बार अवधेश को जो है औरत की तरह सज धज कर सेक्स करने के लिए कहा जाता, और अवधेश जो है सबकी डिमांड पूरी भी करता, क्योंकि उसे जो है काम चाहिए था और घर वह जा नहीं सकता था। उससे बार बार पूछते कि उसने इतने दिनों में क्या किया। फाइनली एक दिन उस लाइन प्रोड्यूसर को जो है अवधेश पर तरस आया और उसने अवधेश से पूछा कि क्या साउथ में काम करोगे। अवधेश ने भी जो है झट से हाँ बोल दी। अवधेश को लगा कि चलो अब इस दलदल से बाहर निकल जाएगा और उसे फिल्मों में काम मिल जाएगा। इसके बाद अवधेश जो है साउथ में जाता है। वहाँ एक ड्रेस डिजाइनर अवधेश का जो है माप ले रहा होता है। माप लेते हुए उस व्यक्ति ने अवधेश के कान में कहा कि मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, आपकी परफॉर्मेंस हर जगह पर बढ़िया होती है। इतना कहकर उसने जो है अवधेश को अपना एक विजिटिंग कार्ड दिया और रात में उसे इस एड्रेस पर बुलाया। अवधेश वहां जाता है क्योंकि उसे अभी भी काम मिलने की उम्मीद थी। उस व्यक्ति ने पूरी रात अवधेश के साथ में संबंध बनाए। अवधेश के साथ में रात गुजारने के बाद उस व्यक्ति ने अवधेश को और कई लोगों के पास में भेजा, लेकिन फिल्मों में काम उसको नहीं दिया। अवधेश अब जो है पूरी तरह से थक चुका था। वो अंदर से पूरी तरह टूटने लगा था, क्योंकि वो जिसके पास भी काम मांगने जाता था या जिससे भी वो काम के लिए बोलता था, हर वो आदमी नशा करके सिर्फ सेक्स करने के लिए ही तैयार बैठा होता था। अवधेश अंदर ही अंदर सोचने लगा कि आखिर उसे किस तरह से काम मिलेगा। वो यहाँ एक्टर बनने आया था और अब जो है अय्याश लोगों का सेक्स टॉय बन के रह गया है। अवधेश ने जो है ये भी महसूस किया कि पिछले 1.5-2 साल से उसके साथ में ज़बरदस्ती सेक्स हो रहा है, जिसका असर उसकी फिजिकल हेल्थ पर ही नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ पर भी पड़ने लगा है। अवधेश जो है अपने कमरे में पड़े पड़े दिन रात रोता रहता था, क्योंकि उसके पास में घर जाने का ऑप्शन था ही नहीं। उसे लगता था कि 2 साल के बाद में जब वो घर पे जाएगा तो घर वालों को क्या बताएगा कि 2 साल से वो घर क्यों नहीं आया, ना टीवी पर आया, ना उसे काम मिला, और 1 साल से तो उसने घर पे जो है फ़ोन करना ही बंद कर दिया था। कई बार मन किया कि आत्महत्या कर ले, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि खुद से अपना जीवन त्याग दे। दोस्तों, ये कहानी अभी ख़त्म नहीं होती है, ये कहानी का बीच है और अभी अवधेश के साथ में और भी बहुत कुछ होना बाकी था। वीडियो यहाँ पर काफ़ी लंबी हो गई है, जिसकी वजह से इसके आगे की कहानी मैं आपको कल की वीडियो में बताऊँगा। हम सिर्फ उन्हीं लोगों के बारे में बात करते हैं ज़्यादातर जो सफल हो जाते हैं, जबकि सफल होने वाले जो है गिने चुने लोग होते हैं। उससे अलग हजारों युवा ऐसे हैं बॉलीवुड में जो स्टार बनने की चाह रखते हैं, लेकिन फेलियर होके कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं और उनकी जो चाह होती है वो ख़त्म हो जाती है। उनकी कोई बात करना ही नहीं चाहता है।
आने वाले समय में मैं ऐसी और भी कई कहानियाँ लेकर आऊँगा जिससे फिल्म इंडस्ट्री का एक दूसरा पहलू आप जान पाएंगे। अभी इस वीडियो में इतना ही, बाकी कहानी के साथ में कल मिलता हूँ। जय हिंद।